कैसा लग रहा है स्वयं सहायता समूह में आप लखपति दीदी की अब बन चुकी हैं, कैसा लग रहा है योगी जी की जो योजना है? बहुत अच्छा लग रहा है और योगी जी ने बहुत बढ़िया काम किया है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, हम लोगों में कभी तफरका नहीं है। हम लोगों में बहुत सारी यही अधिकारियों के ले लो तो हिंदू मुस्लिम की कहीं बात ही नहीं आती। पहले बहुत खराब स्थिति था कि हम लोग महिला बिना नकाब का और बिना इस टाइप के निकल नहीं पाते थे। अब ऐसी स्थिति है कि हम आधी रात को घर जाएं तो भी हमें कोई रोक टोक नहीं है। कहेंगे यही कि योगी जी और मोदी जी दोनों लोग फिर आएंगे और ये हम लोगों को मुस्लिम का वादा है। मुख्यमंत्री जी को लाख लाख धन्यवाद देते हैं। मुख्यमंत्री के माध्यम से तो हमें विश्वकर्मा के तहत हमें सिलाई मशीन भी मिला, उज्ज्वला गैस भी मिला है, शौचालय भी मिला है, हमें बहुत लाभ मिला है। माननीय योगी जी से और मुख्यमंत्री जी से, मोदी जी से, दोनों जन को लाख लाख धन्यवाद करना चाहते हैं कि ये स्कीम बता के हम महिलाओं को जो घर में चूल्हा चौका करती थी हमें काम दिए हैं और समाज में सबसे अच्छा हमें अपनी पहचान दी है। क्योंकि सर हम लोगों को सपोर्ट नहीं दिए होते सर तो हम लोग कैसे आगे बढ़ते। हमको तो पहले कोई पहचानता नहीं था, कोई जानता नहीं था कि कौन है, किसकी बीवी किसकी बहू है। लेकिन मैं बहुत बहुत धन्यवाद अपने मुख्यमंत्री जी को देता हूं कि हमको इतना बड़ा मौका मिला, इतना बड़ा पद मिला कि आपसे मैं यहाँ बात कर रही हूँ। मैं बहुत बहुत धन्यवाद उनको देती हूँ। ये तो हम लोग की ज़िंदगी ही बदल दीजिए। योगी जी ने हाँ, योगी जी ने कुछ कहना चाहेंगे उनके लिए? वो सुन रहे होंगे आपको तो। सब हम उनके लिए धन्यवाद सबसे पहले कहेंगे क्योंकि महिलाओं को इतना सपोर्ट किए हैं। क्योंकि अभी महिला एक कहीं फंस गई है तो उनके लिए वो अगर फंस गई है तो नंबर भी दिए हैं कि इस नंबर से डायल करो और हमें सुरक्षा सहित हमें घर पे पहुंचाया जाता है। नाम क्या आपका? हुस्नियारा खातून। कैसा लग रहा है स्वयं सहायता समूह में आप लखपति दीदी की अब बन चुकी हैं, कैसा लग रहा है योगी जी की जो योजना है? बहुत अच्छा लग रहा है और योगी जी ने बहुत बढ़िया काम किया है। पूरा विपक्ष तो कहता है उन्होंने कुछ काम ही नहीं किया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जो कहता है वही सबसे ज़्यादा खा के बैठता है, वही कहता है। और जिसको नहीं मिलता वो तो कहेगा। और सबसे बड़ी बात है कि हमको मिला है, लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं कि मोदी जी ने बहुत अच्छा, योगी जी ने काम किया। पूरा विपक्ष तो कहता है योगी जी तो खाली भगवा धारण किए हुए हैं, हिंदू मुसलमान ही करते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, हम लोगों में कभी तफरका नहीं है। हम लोगों में बहुत सारी यही अधिकारियों के ले लो तो हिंदू मुस्लिम की कहीं बात ही नहीं आती। हाँ, वफा उड़ाते हैं जो इलेक्शन वाले हैं तो उनको तो भाई एक दूसरे के भड़काते हैं, ये सब गलत काम कर रहे हैं। आपका आजमगढ़ योगी जी के आने से पहले और उनके बाद में क्या परिवर्तन आया? पहले बहुत खराब स्थिति था कि हम लोग महिला बिना नकाब का और बिना इस टाइप के निकल नहीं पाते थे। अब ऐसी स्थिति है कि हम आधी रात को घर जाएं तो भी हमें कोई रोक टोक नहीं है और कोई हमें ना छेड़ने वाला है ना कोई बोलने वाला है। आखिर गए कहाँ वो अपराधी? वो अपराधी जो पहले थे वो अपराधी मोदी योगी जी ने लेकर चले गए और बहुत बेहतर काम किए हैं। और आप हाँ, योगी जी आज सुन रहे होंगे आपको। कहेंगे यही कि योगी जी और मोदी जी दोनों लोग फिर आएंगे और ये हम लोगों को मुस्लिम का वादा है। मतलब आपका वादा है योगी जी को फिर से लाएंगे 27? फिर आएंगे 27 में भी आएंगे। उससे पहले अभी 15 साल तक ले रहना है, ये कि हम लोगों को बच्चों को भविष्य इनको बनाना है। इतना भरोसा कैसे है आपको? भरोसा इसलिए है कि इन्होंने जो काम किए हैं सामने से तो कोई नहीं बोलता है, लेकिन ये है कि अंदर जो दिल में है वो तो खोल के दिखा नहीं सकते, लेकिन वक्त पड़ने पे कर सकते हैं। अब ये बताइए, मुलायम सिंह यादव यहाँ के सांसद रहे, उनका गढ़ है, अखिलेश यादव है, अब उनके चचेरे भाई हैं यहाँ से, वो ना कर सके, वो कभी होंगे भी नहीं। अब जो पहले बन चुके अब नहीं बन सकते। समाजवादी पार्टी तो कहते पूरे मुस्लिम समाज हमारे साथ है। वो सिर्फ कहना है, वो लोग खिलाते हैं, वो कहते हैं। और योगी जी के देख लो, हम लोगों को तो ऐसा कोई लाभ नहीं है कि योगी जी ने हम लोगों को लाभ दिया तो हम लोग महिला आगे बढ़ गए। पहले आप सोच पाती थी कि लखपति दीदी बन पाएंगी कभी अगर योगी जी नहीं होते? नहीं सोच पाती थी। जब 1,25,000 रुपया ने सरकार हमको दिए तो हम तो ये सोचते थे कि सामने वाला कोई देता था तो 10% ब्याज लगा के देता था। आज मोदी जी ने इतना कहा है कि जितना मूलधन लिए हैं उतना ही हमको वापस कर दो और उससे 10 गुना ज़्यादा बढ़ाओ। हमने तो 10 गुना बढ़ाया। ये लिए कि हमारी इनकम ले लीजिए तो 1 महीने का 1 लाख रुपया है, साल का 12 लाख रुपया हम कमाते हैं। आज तमाम जो मुस्लिम महिलाएं हमें जो अभी भी घरों में रहती हैं उनके लिए क्या हमारे की है कि जो मुस्लिम है वो सब घर से बाहर निकल चुकी हैं। और बाकी जो अन्य गांव में है वहाँ की तो मैं बात नहीं कर सकती, लेकिन हमारे गांव में जो मुस्लिम है वो सब बाहर निकल चुकी हैं। तमाम विपक्ष कहता है कि मुस्लिम तो हमारे साथ है, खाली वो बोलते हैं कि हम योगी जी को वोट देंगे, मोदी को वोट देंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन देंगे मोदी जी, योगी जी के ही देंगे। मतलब खुश हैं आप योगी जी के काम से? योगी जी के काम से हम बहुत खुश हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे अगर 10 में से देना चाहेंगे? मुझे पूरा ही दे दे। पूरे दे दो।
इस समय हम आजमगढ़ में मौजूद हैं और जहां योगी सरकार बात कर रही है कि बदलता और विकसित आजमगढ़ की ओर बढ़ रहा है हमारा आजमगढ़, उसकी एक तरीके से मिसाल हम आपको दिखा दें कि अभी हम सड़क में मौजूद हैं आजमगढ़ के एक, और यहां पर ठीक देखिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत तमाम जो यहाँ की समूह की महिलाएं उनको किस तरीके से आजीविका स्वरोजगार के लिए उनको एक तरीके से ऐसे काट दिए गए हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर उनके जीवन में क्या बदलाव आया है जब से ये ग्रामीण आजीविका मिशन से वो जुड़े हुए हैं। नाम क्या आपका? शशिकला राजभर 9 से तो ये बताइए कैसा लग रहा है कि योगी मुख्यमंत्री आजीविका मिशन के माध्यम से आपको ये कार्ड मिली है, कैसा लग रहा है? जी ठीक लग रहा है सर जी, हमें बहुत अच्छा लग रहा है सर। हमारे रोजगार चल रहे हैं, हमारा परिवार भी पालन पोषण इसी से हो रहा है। जी सर। कब मिला था ये आपको आजीविका मिशन? सर 4 फरवरी को इसका उद्घाटन सीडीपीओ सर ने किए हैं। पहले क्या करती थी आप? पहले सर घर के काम करते थे, कुछ भी काम नहीं करते थे, बेरोजगार थे। इसको सीआईएफ से समूह में जुड़ने के बाद हमें लोन मिला है सीआईएफ का, उसके माध्यम से लोन लेने के माध्यम से हमें ये रोजगार मिला है। और आप तो अपने को स्वरोजगार कर रही हैं और भी लोगों को आपने रोजगार दिया? जी सर, हमारे साथ हेल्प करने के लिए हम दूसरों को भी काम पे लगाए हैं सर। ये आपने सैलरी कितनी कर रखी है? सर 300 रुपये। 300 रुपये। जी अब ये बताइए कैसा लग रहा है कि अब तो लोग पहचान रहे होंगे आपको एक तरीके से, ये जो स्ट्रक्चर है ये पूरा स्टील का स्ट्रक्चर है, लकड़ी वकड़ी का नहीं सर, स्टील का है। अच्छा लगता है सर कि छोटे ही से रोजगार से हम चाहते हैं कि और भी लोगों को हमारा रोजगार मिले और अपने घर पर परिवार पालन पोषण हो, और भी हमारी दीदियाँ इससे जुड़ें, काम करें, जो नहीं ले पा रही हैं हमारे साथ मदद करके आगे बढ़ें। और मुख्यमंत्री जी को लाख लाख धन्यवाद देते हैं। 2027 में चुनाव भी आने वाला है और कितनी महिलाओं को इस रोजगार की मिशन? मुख्यमंत्री के माध्यम से तो हमें विश्वकर्मा के तहत हमें सिलाई मशीन भी मिला, उज्ज्वला गैस भी मिला है, शौचालय भी मिला है, हमें बहुत लाभ मिला है। मेन बात है जैसे आपने कार्ड तो लगा ली है, सुरक्षा है कि नहीं है? आप बहुत सुरक्षा है सर। रात 8-9 बजे तक के सर हम यहाँ रहते हैं, जाने का काम रात में भी करते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जी सर। कितनी आमदनी हो रही है अभी तक? सर आमदनी हम लोग की 2000 तक होती, बचत हम लोग 400 से कर लेते हैं। समझ लीजिए अब 10,000 तक के लाख वो महीने का। हम तो मैं एक तरीके से लखपति हो गई आप? जी सर। तो क्या कहना चाहेंगे योगी जी के लिए जिन्होंने ये सौगात दिया है आप जैसी महिलाओं को स्वरोजगार के लिए? माननीय योगी जी से और मुख्यमंत्री जी से, मोदी जी से, दोनों जन को लाख लाख धन्यवाद करना चाहते हैं कि ये स्कीम बता के हम महिलाओं को जो घर में चूल्हा चौका करती थी हमें काम दिए हैं और समाज में सबसे अच्छा हमें अपनी पहचान दी है। तो ये देखिए किस तरीके से पहचान के साथ साथ स्वरोजगार और पूरे परिवार का पालन एक तरीके से ऐसे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। पूरा विपक्ष कहता है कि आखिर मोदी सरकार कर क्या रही है, रोजगार कहाँ है, लेकिन स्वरोजगार की जहाँ पर एक तरीके से जो महिलाएं केवल घर और चूल्हे और बर्तन तक ही सीमित थी वो आज रोजगार दे रही हैं। नमस्कार, इस समय हम मौजूद हैं आजमगढ़ ज़िले में और प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सबसे महत्वपूर्ण जो योजना है, महत्वाकांक्षी योजना है लखपति दीदी योजना, उसके तहत तमाम जो लाभार्थी हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं जो खुद अपने दम पर लखपति बन चुकी हैं। उनके जिस तरीके से उन्होंने स्ट्रगल किया और जिस तरीके से अब वो लखपति बन चुके हैं उसकी पूरी कहानी उनसे जानेंगे, क्योंकि पूरा ये पूर्वांचल पहले माफियाओं से ग्रसित था, तमाम आपराधिक घटनाएँ थी, क्योंकि महिलाएं पहले खुद के बल पे एक तरीके से स्वरोजगार कोई कर नहीं पाती थी, लेकिन अब जो स्वरोजगार की यहाँ पर बयार एक तरीके से आजमगढ़ में बही है उसकी हम आपको पूरी कहानी सुनाते हैं। नाम क्या आपका? प्रणाम सर, मेरा नाम सरोज मौर्य है। मैं चकनामी ग्राम से हूँ और मैं बीसी पद पे कार्य करती हूँ। और ये मैं समूह, पहले मैं कुछ भी नहीं करती थी, सिर्फ पढ़ाई करती थी, अभी भी तैयारी करती हूँ, बट मैं समूह से जुड़ने के बाद अपने खुद के वो कर लेती हूँ। कैसा लग रहा है? अब लखपति दीदी बन चुकी हैं, गांव में आपकी चर्चा होती होगी। सर अब बहुत अच्छा लगता है, काफ़ी लोग मुझे जान गए हैं। अगर कहीं ट्रांजैक्शन करना है, कोई लोग बैंक के बारे में नहीं समझ पाते तो मैं गांव घर में जाके, या मनरेगा का कार्य होता है जहां पे प्रधान जी द्वारा बताया जाता है कि यहाँ पे हो रहा है, तो मैं खुद जाके उन लोग का ट्रांजैक्शन कर देती हूँ। उन लोग को मदद मिलती है, किसी को कोई बीमा योजना के बारे में जानकारी चाहिए तो मैं सब बता सकती हूँ। पहले खाली आप गृहिणी थी? यस सर, पहले बस। इसके आने के बाद आमदनी कितनी हो रही घर में?
सर आमदनी में आराम से मंथली का 10-12 हज़ार बचा लेती हूँ। 10-12 हज़ार आप बचा लेती हैं। यस सर। पूरे परिवार का खर्चा आप ही चलाती हैं। यस सर। अभी कैसा लग रहा है आप खुद अपने पैरों पे पूरा परिवार को एक तरीके से? मुझे भी काफ़ी अच्छा लगता है, घर वालों को भी काफ़ी अच्छा लगता है, और सबसे अच्छी बात है कि गांव समाज सभी लोग मुझे जानते हैं, काफ़ी लोग समझते हैं, सबको बहुत अच्छा लगता क्या कहना चाहेंगी? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2017 से आए हैं। पहले तो उन्होंने महिलाओं की रक्षा की, एक तरह सुरक्षा की गारंटी दी, और उसके बाद अब ये लखपति दीदी योजना। सर उनसे मेरा यही कहना है कि उनसे हम लोगों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है, और हमारे जैसे काफ़ी दीदियां लोग हैं जो कभी कुछ नहीं कर पाती थी, घर में रहती थी, किसी के सामने बोल नहीं सकती थी। आज वो इतनी सक्षम है कि किसी के सामने जैसे कभी हम लोग ब्लॉक नहीं जाते या ज़िले पे नहीं समझते, आज सबको कोई भी किसी की शिकायत है, किसी को कुछ समझाना बताना है, वो भी कर लेते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये हम लोगों को पहले बहुत। का आजमगढ़ भी देखा होगा आपने कि पहले कितने माफिया लोग रहते थे, यहाँ पे क्राइम बहुत रहता था। अब आजमगढ़ कितना बदल चुका है? सर ये इसमें भी काफ़ी सुधार हुए हैं। पहले जितने क्राइम होते थे अब बहुत सब कुछ बंद हो गए हैं, बहुत अच्छा है। सुरक्षित महसूस करते हैं? सर अब आराम से बेफिक्र होके हम घर से निकल जाते हैं और काम धाम करके आराम से शाम को घर जाते हैं, कोई टेंशन नहीं। घर वाले भी आराम से रहते हैं कि हमारे बच्चे सही हैं और अच्छे से आ जाएंगे। पूरा पहले समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, अब क्या हालात हैं यहाँ पे कि बीजेपी का बढ़ रहा है यहाँ पे जनाधार? यस सर, बहुत अच्छा है, काफ़ी सुधार हुआ है। अब 2027 में चुनाव भी है, तो क्या लग रहा है? नहीं सर, हम महिलाएं बहुत इनसे सपोर्ट मिला और हम लोग इनके साथ हैं। योगी जी के साथ हैं? यस सर, थैंक यू सर। नमस्ते। नाम क्या आपका? नमस्ते सर, मेरा नाम बदामी कुमारी ककराटा से सर मैं, और मैं सर बीसी सखी के पद पे कार्य करती हूँ, बीसी सखी के काम से सर। फिर इसके बाद मैंने हमारे ग्लास और एल्युमिनियम की दुकान खुली, शीशे और एल्युमिनियम की सर मेरी दुकान खुली। हस्बैंड भी कुछ सपोर्ट करते हैं, और हम बचत में सर मेरा 10,000 रुपये महीने का सबको दे करके, मतलब कारीगर को देकर, रूम भाड़ा दे करके 10,000 रुपया 10-12 हज़ार तक बचत हो जाती है सारे सर। खर्चे एक तरीके से वो करके 10-12 हज़ार रुपये मंथली बच रहे हैं। हाँ सर, बच रहे इतनी हैं। खुशी हो रही है, पूरा परिवार आप खुद चला रहे हम हैं। लोगों के कि हम लोग कभी गांव में कोई नहीं जानता, ब्लॉक तक पहुंच जाते हैं, यहाँ तक हम लोग पहुंच गए उन्हीं के माध्यम से सर। और समूह से हम लोगों को वही सपोर्ट मिला कि सीसीएल करवाएं कि अपना बिजनेस तैयार करिए। बिजनेस अपना खुद का हम लोग कैसे किए होते जब इस सब एसएचजी नहीं होती और वहाँ से योगी सर हम लोगों को सपोर्ट नहीं दिए होते सर, तो हम लोग कैसे आगे बढ़ते। इसीलिए क्या करती थी आप जब ये योजना करते थे सर? कुछ पहले तो हम लोग घर में ही वही काम करते थे, रोटी और बर्तन झाड़ू यही ना करते थे सर हम लोग पहले। अब तो हम लोग बहुत कुछ सीख मिली उनसे, जब से बाहर हम लोग निकले, एसएचजी में जुड़े, ब्लॉक तक पहुँचे, फिर उन्होंने आरएफ से आईएफ दिए, उससे हम लोग कुछ किए। फिर इसके बाद हम लोगों का इसमें बीजी सखी में भी हुआ, फिर सीसीएल करवाएं, तो फिर हम लोग आप खुद भी करें और अपने हस्बैंड के साथ में भी ले लिए हम लोग। पहले बच्चे भी उसी की इज्जत करते थे जो पैसा उनको देता था। पहले वो पिताजी की ओर देखते होंगे, अब आपकी ओर देखते हैं। बिल्कुल देखते हैं, सारे लोग देखते हैं, घर के परिवार भी नहीं तक कोई समझता हम लोगों को। अब तो हम लोग बहुत कुछ हो गए, क्यों सर आपके सामने बात कर रहे हैं, बीएमएम सर के यहाँ बात करते हैं हम लोग, और डीएम सर के यहाँ बात कर लेते हैं, हम लोगों को बुलाया जाता है। बड़े लोगों से जान पहचान लोगों से जान पहचान भी हो गया हम लोगों को ये समूह के माध्यम से और योगी जी के। योगी जी के लिए क्या कहना चाहेंगी, क्योंकि वो एक तरीके से भगवा वस्त्र धारण किए हैं, खुद वो साधु संत हैं, तो क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? उन्हीं के माध्यम से सर हम लोगों को बाहर निकलने की मिला ना, जब वो योगी सर ने आदेश दिए कि मतलब महिलाओं को आगे बढ़ाइए, महिलाएं एसएचजी में जुड़ी तो आगे बढ़ कर काम कर रही हैं। नहीं तो हम लोग बाहर कोई जाता था, महिला कोई नहीं जा पाती थी बाहर, पहले डर रहता था। लेट हम लोग रात को भी कभी कभी यहाँ से छूटते हैं, हम लोग 10 बजे रात तक भी घर जाते और कोई कुछ नहीं कहता हम लोगों को। पहले क्या था आजमगढ़, जब अखिलेश यादव जी के शासन था यहाँ पे पूरा उनका? आजमगढ़ में महिला बाहर निकलती थी, जब दिन डूबने के बाद जाती थी तो कहीं ना कहीं हंगामा होता था, सुनाई पड़ता था कि यहाँ हो गया, ऐसे हो गया। हम लोग छोटे तो खुद ही हो रहा था सर, अब इस समय जैसे हो रहा है इस समय तो बहुत अच्छा है सर। अब खुद आपके बच्चे भी होंगे, वो भी सेफ फील कर रहे हैं अब? और क्या सर, बच्चे भी सही हैं, हम लोग भी ठीक हैं, और हम लोगों के हस्बैंड भी कहीं हैं तो टेंशन फ्री रहते हैं कि महिला चलिए गई हैं। लेकिन आप इसके पहले जब जाते थे तो वो लोग खुद टेंशन में कि दिन डूबने से पहले घर आ जाएं। अब कुछ नहीं है सर, तो मतलब योगी जी ने सेफ्टी जो की है अब निश्चिंत हैं आप? निश्चिंत हम लोग सर। हम लोग अभी खुद ही हम लोग समूह से निकल के बाहर आते सर, तो हम लोगों को ब्लॉक से काम यहाँ जब आते सर तो हम लोगों को 10 लेट हो जाता तो कोई डर नहीं है, हम लोग अकेले भी 2027 में चुनाव भी है, आप सारी महिलाएं अब क्या सोच रही हैं इस बार? यही सोच रहे हैं कि सर यही रहे योगी जी। जी। इतने अच्छे लगते हैं योगी जी? इतने अच्छे लगते हैं, हम उन्हीं लोगों के माध्यम से हम लोग इतनी दूर तक पहुँच गए सर। और क्या अखिलेश यादव तो कह रहे हैं महिलाएं हमारे साथ हैं।
सर हम लोगों को तो उन्हीं के माध्यम से हम लोग बाहर निकले, हम लोगों को समूह के माध्यम से सारा कुछ पैसे 1.5 से 3 हुआ, 3 से 6 लाख रुपया हुआ। कितना बिजनेस करेंगे हम लोग, कितना आगे बढ़ेंगे। पैसा भी इतना कहीं बड़ा सपना है, आप करोड़पति बनने का है? और क्या सर। और हम लोगों को कहीं कुछ खोजना भी नहीं है, पैसे कोई अपना खेती बाड़ी नहीं रखेगा, कोई गिरवी नहीं रखेगा, कर्ज तो नहीं हम लोगों को खोजना है सर। ठीक ठीक, आप आ जाइए। नाम क्या आपका? सर मेरा नाम पूनम है। पहले अपना परिचय देखा सर जी। मेरा नाम पूनम शर्मा है, ग्राम पंचायत में ब्लॉक पलनी, जिला आजमगढ़ के रहने वाले हूँ। सर मैं मेरे समूह का नाम भीमराव अम्बेडकर है, अपने समूह में अध्यक्ष हूँ। और सर मैं कोटे का संचालन करती हूँ और बीसी सखी का कार्य करती हूँ। कितने लोग आपके साथ हैं? हमारे लोग तो बहुत लोग हैं। बहुत लोग हैं। हाँ। कैसा लग रहा है उनका मुखिया बन चुके अच्छा लगता है सर, बहुत अच्छा हम लोग को लगता है। हाँ और सर हैं? सोचा था कभी इतने लोगों का एक लखपति बनेंगे? देखिए सर, हमको तो पहले कोई पहचानता नहीं था, कोई जानता नहीं था कि कौन है, किसकी बीवी किसकी बहू है। लेकिन मैं बहुत बहुत धन्यवाद अपने मुख्यमंत्री जी को देता हूँ कि हमको इतना बड़ा मौका मिला, इतना बड़ा पद मिला कि आपसे मैं यहाँ बात कर रही हूँ। मैं बहुत बहुत धन्यवाद उनको देती हूँ। आपने बहुत एक तरीके से मेहनत की होगी यहाँ पहुँचने के लिए, जरा बता पाएंगे कैसे कैसे आप यहाँ तक पहुँच पाई और भी महिलाएं जुड़ेंगी फिर? सर देखिए, पहले हम कुछ नहीं जानते थे, लेकिन जब मैं घर से बाहर निकला तो मुझे आदेश मिला कि एक एनालम से समूह की महिलाएं जुट रही हैं। तो हमने पता किया, अपने प्रधान से मिले, अपने सेक्रेटरी से मिले, 10 रुपया मतलब इकट्ठा किए, 10 महिलाओं को इकट्ठा किए, समूह में जुड़े। हमने सब महीना समूह चलाया। फिर हमारे समूह में CIF का पैसा आया। फिर सरकार ने आदेश किए कि कोटे का संचालन समूह की महिलाएं करेंगी। हम और खुशी हो गए कि चलिए ठीक है, अब हमें समूह की महिलाएं मिलकर हमने कोटा संचालन करते हैं। योगी जी ने जिंदगी बदल दी पूरे। अब पूरी ज़िंदगी हम लोग की बदल दी है सर। ऐसे आज उन्हीं के दिन हमको यहाँ मौका मिला है आने आपसे बात करने के लिए। और दूसरी बात है कि हमारे समूह की दीदियों को कहीं 10 रुपये की आवश्यकता होती थी तो कहीं 10% ब्याज पर लेती थी, लेकिन आज उनकी दिन है कि 2% 1% ब्याज पर समूह की दीदियाँ कहीं 10,000 50,000 की ज़रूरत होती है तो समूह से लेकर अपना रोजगार बिजनेस कर लेती है। वही बिजनेस से अपना जो कि पैसा रिटर्न कर देती है। पुराना समय भी देखा होगा आजमगढ़ में किस तरीके से गुंडे माफिया। बहुत खराब था सर, लेकिन आज बहुत अच्छा चल रहा है। हम लोगों के साथ हैं। हाँ सर, 27 में चुनाव भी है। हम पूरा महिलाओं के लिए हम लोगों के साथ में रहेंगे सर। योगी जी के साथ हाँ, कितने अच्छे लगते हैं योगी? बहुत अच्छे लगते हैं सर। हाँ, कई पूरा विपक्ष तो एक हो गया, कह रहे हैं कि बाबा जी तो जा रहे हैं। रहने दीजिए सर, हम लोग को तो अच्छा लग रहा था, हम लोगों के साथ रहेंगे। सुरक्षा कैसी है महिलाओं की? अच्छी सुरक्षा है। हम लोग अभी निकलेंगे तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होगी। 10 बजे रात में निकले कोई दिक्कत नहीं होगी सर। अब पहले सिस्टम नहीं था। मतलब अच्छा लग रहा है ये सिस्टम? हाँ सर, अच्छा लग रहा है हम लोग को। अब कोई भय नहीं है, घर में आपकी इज्जत होती होगी बहुत क्योंकि मान सम्मान सर। वही कहना कि हम लोग कोई जानता पहचानता नहीं, वही घर का झाड़ू बर्तन करते थे, अब परिवार को बनाते थे, खिलाते। आज जो कि बच्चे भी देख रहे हैं, परिवार को भी देख रहे हैं, गांव समाज को भी देख रहे हैं, समूह की महिलाओं को भी देख रहे हैं। आजकल का तो जमाना ये है, बच्चे भी उसी पेरेंट्स की इज्जत करते हैं जो पैसा कमा के देता है। हाँ हाँ सर, तो आज तो हम लोग की भी इज्जत बन गई है ना। परिवार भी इज्जत कर रहा है, गांव समाज भी इज्जत कर रहा है। हमको किसी से 1 रुपये मांगने की आवश्यकता नहीं पहले है। जब आपने शुरुआत की, लोग ने खूब ताने मारे होंगे कि अरे तुम बनोगी लखपति। हाँ सर, यही कहते थे लोग, लेकिन आज हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोगों के साथ रहेंगे। तमाम जो महिलाएं आपको सुन रही होंगी उनसे क्या कहना चाहेंगी, क्योंकि वो भी शुरुआत करें, क्योंकि हर कोई घरेलू। यही कहूँगी कि हमारी दीदियाँ मेहनत करें, आगे बढ़ें, अपना बिजनेस के अपना 1 रुपया स्वयं कमाएं। सर यही कहेंगे। हाँ, और योगी जी के क्या कहेंगे? उनके साथ भी रहें, योगी जी के साथ भी हम लोग रहेंगे और महिलाओं को लेकर रहेंगे। मेरा नाम शांति मौर्य है, कौन से गांव से आई हैं? आइनिया गांव से। जी, कैसा लग रहा है आपका आजमगढ़? अब तो पूरी देश में चर्चा में। आजमगढ़ ही बदल गया योगी जी की सरकार में आके। क्या बदल दिया योगी जी ने? बहुत कुछ बदल दिया। पहले तो हम लोग घर से बाहर निकलना ही मुश्किल था, जो कि घर के लोग बोलते थे कि तुम लोग घर तक ही काम है, लेकिन आज बर्तन और चूल्हा सीमित था। लेकिन अब ये है योगी जी की सरकार में महिलाएं मतलब बहुत से रोजगार दिए हैं हम लोग को। और सबसे पहले कि हम लोग को इज्जत कम मिलने लगी है। कहीं भी निकलते हैं फला दीदी आई हैं, जब से हम लोग NRLM में जुड़े हैं आजीविका मिशन से। लखपति दीदी बोलता है। जी, कहीं भी जाते हैं हम लोग को अरे वो दीदी आई हैं, शांति दीदी आई हैं, बैठिए। हम लोग को मान सम्मान भी दिया जाता है और हम लोग को आपस में मतलब ये भी होता है। और हम लोग भी जो बिजनेस हम लोग को करने के लिए इन्हीं के माध्यम से हमें मिला, नहीं तो कहीं हम लोग पैसे लेने जाते थे तो 10% 5% जो भी अधिक मिलता था। लेकिन यहाँ हम लोग को कहीं भी मतलब 1% है, ब्याज भी नहीं है। ये समझ लीजिए हम लोग को। ये बताइए, अगर योगी जी मुख्यमंत्री नहीं बने होते तो कब संभव था आपका लखपति दीदी बनना? नहीं, संभव तो नहीं था सर।
हाँ इनके पुरानी सरकार क्यों नहीं कर पाई जब अखिलेश यादव जी थे, मायावती जी थे? अब क्या बताएं सर, उनके माध्यम में तो जो भी था वो, लेकिन ये तो हम लोग की ज़िंदगी ही बदल दीजिए। योगी जी ने हाँ योगी जी ने कुछ कहना चाहेंगे उनके लिए? वो सुन रहे होंगे आपको तो। सब, हम उनके लिए धन्यवाद सबसे पहले कहेंगे क्योंकि महिलाओं को इतना सपोर्ट किए हैं। क्योंकि अभी महिला एक कहीं फंस गई है तो उनके लिए वो अगर फंस गई है तो नंबर भी दिए हैं कि इस नंबर से डायल करो और हमें सुरक्षा सहित हमें घर पे पहुंचाया जाता है। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि अगर बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ की तो अगले चौराहे तक उसका इंतजाम हो जाएगा। जी, ये भी सुविधा मिली, मतलब हर एक सुविधा महिलाओं को बहुत ज़्यादा दी है। जैसे पहले हम लोग का था कि पुरुष के सामने हमें 1 रुपये की ज़रूरत पड़ती थी तो पुरुष के सामने हाथ फैला के मांगना पड़ता था, लेकिन आज योगी जी की सरकार में हम लोग को मिला है कि हम लोग खुद अपना बिजनेस करते हैं और खुद आपके सामने अब हाथ लोग फैला रहे होंगे, वो लोग परिवार वाले लोग कहते हैं कि हमें भी दीजिए 10 रुपये। तो मतलब इज्जत के साथ साथ पैसा और परिवार भी चल रहा जी, है। अब 27 में चुनाव है, तो आप सभी महिलाएं योगी जी के साथ हैं। जी वोट करेंगे? जी, अब जो विपक्ष पूरा एकजुट हो रहा है, सब विपक्ष होगा तो बात अलग है, लेकिन हम लोग की महिलाएं जो है कि योगी जी की सरकार के साथ।